अचानक आपको ऐसे देखा ना तो कंफ्यूज हो गया, बहुत गैप आ गया है ना। अभी भी जवान दिख रही हैं, जुबान फिसलने से थप्पड़ मार देंगी। हाँ। मैडम, कॉफी। थैंक्स। धुरंधरा और पवन मूर्ति के लिए भी लानी चाहिए थी ना। कोई बात नहीं, ये अगर इतनी बार सीढ़ियाँ चढ़ेगा उतरेगा तो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा ना। ऐसा कहने के लिए थैंक्स बुआ जी। शट अप। हाँ। तुम इन्हें बुआ जी कैसे बुला सकते हो? सॉरी मैडम, गलती से जबान फिसल गई। इट्स ओके, टेंशन मत लीजिए। भाभी का दिल बहुत बड़ा है, अभी एक्शन नहीं लेंगी। सेक्रेटरी होकर इतनी मेहनत कर रही हैं, ये सब किस लिए? आपके पति ख्याल नहीं रखते हैं ना? मेरे बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ मैं। उनके लिए मैं जितना भी कमाऊँ उतना काफी नहीं होगा, तो गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज पर भरोसा करूंगी तो किसी न किसी दिन मेरी किस्मत बदलेगी, ये भरोसा है मुझे। गायत्री देवी के हाथ के नीचे काम करना कितने सौभाग्य की बात है, और ऐसे में पीए का काम कर रही हो ना, ये तो बहुत पुण्य का काम है। आज मैं सेक्रेटरी हूँ तो फिर कल चेयरमैन भी बन सकती हूँ। कैसे? कैसे? सच है। गायत्री भाभी के होते हुए ये कैसे मुमकिन होगा? और वो नहीं रही तो? मम्मी, ये क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ? मैडम बुलाने को कहा था ना। हाँ। अरे तुम कुछ भी हो, लेकिन सब कुछ बोलकर अपना नुकसान मत करवा लो। गायत्री भाभी कब का मर गई है ना। इतनी जल्दी कैसे मर सकती है? ये आप क्या बोल रही हैं भाभी? क्या बोल रही है भाभी जी? समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे रुक जाइए। सॉरी मैडम, प्लीज रुक जाइए। बुआ जी, फूफा जी, अब आप दोनों जाइए। मतलब मैडम के रेस्ट लेने का टाइम हो गया है, मॉर्निंग में बात करते हैं। वल्लभ, इनकी बातों का मतलब? अरे वो कुछ नहीं, आप जाइए प्लीज। तुम चलो मेरे साथ, चलो। जाइए। आणिमुथ्यम, हाँ व्हाट हैपेंड? मम्मी। हाँ? मैडम, आप क्या बोल रही हैं? आपको समझ में आ रहा है क्या? गायत्री मैडम को खत्म करने का प्लान आप बता दोगे तो कैसे चलेगा? ये भी सच है। मेरी किस्मत। विशाल और नैनी के सामने अगर मम्मी कुछ उगल देगी तो खुद ही अपनी कबर खुदवा लेगी। तुम्हारे पापा को जितना भी समझाओ यही करेंगे बस। ये मैंने क्या किया है नैनी? ऑफिस फाइल्स को बिस्तर पर रखने के लिए मना किया था मैंने, और ऊपर से लैपटॉप भी बेड पर रख दिया इन्होंने। मैं बस उठाने ही वाला था। किसी भी सोच में पड़कर भूल गए होंगे। गानवी समझदार है, लेकिन गायत्री के बारे में आपको पता नहीं है। ये सारे पेपर्स फाड़ देती है और चीजें तोड़ देती है। बिल्कुल माँ के जैसे ही। कौन सी माँ? हाँ, इसकी माँ के जैसे बोल रहा हूँ। गायत्री की सगी माँ कौन है? आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको पता है। पता है। कहाँ? यहीं पर। साहब जी, खड़े खड़े सपने देख रहे हैं क्या आप? सगी माँ कहाँ होंगी? वो तो अब गुजर गई होंगी ना। पुनर्जन्म ले लिया है। हे विशालाक्षी माँ, आज साहब जी को पता नहीं क्या हुआ है। गायत्री की सगी माँ मैं हूँ, मेरी तरफ इशारा करके कह रहे हैं। शास्त्री जी की बेटी शारदा गुजर गई है, लेकिन कह रहे हैं उसने पुनर्जन्म ले लिया। गायत्री, तुम्हारे पापा एक नई सोच में पड़ गए हैं और फिर मुझे भी सोचने पे मजबूर कर दिया है। कैसे चलेगा बोलो? ठीक है नैनी, इस बात को रहने दो। घर में जो कुछ भी हो रहा है, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है क्या?
मेरी बहन के बारे में या फिर सासू माँ के बारे में? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। सुमन चंद्रकांत मणि को देखते ही आदमी की आवाज में बात करने लगी, बहुत इमोशनल हो गई थी। और तिलोत्मा माँ है, विशालाक्षी से सर टकराने के बाद से ही वो अपने कुछ साल पीछे चली गई हैं। इतने सालों तक हमारे साथ रहने वाली कसिक गायब हो गई है, हम ऐसा सोच रहे थे, पर हमारे ही घर से किसी ने उसका मर्डर किया है, पुलिस इंस्पेक्टर ने ऐसा कहा। हाँ, ये सारी अजीबोगरीब चीजें हमारे ही आसपास क्यों घूम रही है नैनी? ज्यादा मत सोचिए साहब जी। सुमन के बारे में बोलूं तो अगले महीने डिलीवरी होने तक रुकना होगा हमें। सासू माँ के बारे में बोलूं, उनके मना करने पर भी विशालाक्षी के सर से दोबारा टकराएंगी तो सोचेंगे ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। कशी की हत्या के बारे में बोलूं तो आसानी से नहीं ले सकते। इस घर में से ही किसी ने ये काम किया है, लेकिन कौन हो सकता है पुलिस भी नहीं पता लगा पा रही है। क्यों ऐसे? किसी पे शक नहीं हुआ क्या? मुझे तो लगता है हाँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोलिए। मुझे तो सुमन के ऊपर ही शक है। सोचा था बुरा मानोगी, पर तुम तो स्माइल कर रही हो। मैं तुम्हारी बहन पे शक कर रहा हूँ, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? नहीं आएगा, क्योंकि कशी को मारने वाली सुमन नहीं है। What? इस हत्या का सुमन के साथ कोई संबंध नहीं है। फिर कौन हो सकता है? पुलिस ही बता पाएगी शायद। देखते हैं साहब जी। बच्ची रो रही है, मैं इसके लिए दूध लाती हूँ। ठीक है। नाच मेरी डम्मो, नाचो मेरे नंदी भैया, नाचो। बहु बलिदान, अत्याचार, गड़बड़, भयंकर, उत्पात, सब कुछ होने वाला है। बहु बलिदान, बहु बलिदान। चलो डम्मो, कुछ तो होने वाला है। अरे बाप रे, सब कुछ होने वाला है। बहु बलिदान, बहु बलिदान, बहु बलिदान। चित्र विचित्र, 9 रस नहीं 10 रस हैं। क्या हुआ ब्रो? मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, आपने फोटो देख ली क्या? ए, नहीं। हाँ? क्या बात है भैया, बताइए ना। कैसे बताऊं? धड़कनें तेज हो रही हैं। जेठ जी, बिना घबराए हुए बताइए ना, अब क्या हुआ? उन्होंने क्या देखा है बताने तक डर नहीं जाएगा दीदी। माँ को देखा है छोटी माता। हाँ, छिपकली देखकर घबरा रहा है ऐसे लग रहा है जेठ जी। अरे मैंने मम्मी को ही देखा है। अरे प्रॉब्लम क्या है ब्रो? अरे एक बार सब लोग वहां देखो, समझ में आएगा। हाफ साड़ी पहन कर आई है सासू माँ। सासू माँ? मैं तुम्हारी रिश्तेदार नहीं हूँ। हाँ? ऐसा क्यों बोल रही हो? नहीं तो क्या मैं दीदी बुलाऊं? वो चलेगा। मैं नहीं बुलाऊंगी, रिश्तेदार भी नहीं है ना आप तो फिर नाम लेकर बुलाओ ना। तिलोत्तमा। हाँ सिनी, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। कैसी है तू तिलो? टीलू कौन? हाँ, अब हम फ्रेंड्स हो गए हैं ना, ऐसे ही बात करेंगे। दीदी, ज्यादा बोलेंगी तो थप्पड़ पड़ जाएगा। उसका सर सब कुछ भूल कर और पीछे चली गई है। ये खेल खेलने दो, ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा। और क्या चल रहा है? ओह, तुम ही बताओ ना। बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। भतीजे, ये दोनों क्या कर रही है पता नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा। फूफा जी, विशालाक्षी किसी काम से बाहर गई है, उसके आने तक सहना ही होगा। माँ ने जैसा बोला था सुने होते तो ये दृश्य देखने की जरूरत नहीं होती थी बाबू। मैंने ऊपर ही देखा था, इसलिए डर के मारे नीचे आ गया। क्या हुआ?
कुछ नहीं हुआ। कोई आया है? पोस्ट सर। कहाँ से आया है? नागलापुरम, एड्रेस नागलक्ष्मी मंदिर लिखा है सर। कौन भेज रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। इस बार क्या लिखा होगा इसमें? साइन कीजिए मैडम। पेन दो गायत्री। कोई बात नहीं मैडम, बच्ची को खेलने दीजिए ना। थैंक यू। वेलकम मैडम। देवी माँ को उठाकर जुलूस की यात्रा पर जाते वक्त माँ के दिए हुए पैसे पर आस लगाकर मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया है। माँ के दिए हुए धन पे आस लगाकर मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिए। तब गायब हुए लोग अंधेरे में अपनी जिंदगी जी रहे थे। तब गायब हुए लोग ही अंधेरे में जिंदगी जी रहे हैं। ब्रो, स्वामी जी ने जैसे कहा था लेटर में वैसा ही लिखा है। मिट्टी के बर्तन को तोड़ने का क्या मतलब है? तुझे नहीं पता है रे, वो एक बड़ी कहानी है। आहा, ऐसा है। आहा, अंधेरे में जिंदगी जी रहे हैं मतलब? अरे यहाँ इंसान समझ नहीं आ रहा है, वो लेटर क्या समझ आएगा। जैसा गुरुजी ने कहा था, अगर लेटर में लिखा है तो उन्होंने ही भेजा होगा। नहीं, तो किसने भेजा? पता लगाना होगा। पता लगाना है, हमें भी पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे देखने दो। अरे ऐसा नहीं करते हैं बेटा। मम्मी, मम्मी, माँ, मम्मी, माँ, मम्मी, मम्मी क्या हुआ मम्मी? मेरा सिर घूम रहा है। क्या है इसमें? इस लड़की ने जो चित्र बनाया है दस्तखत जैसे लग रहा है। दस्तखत जैसे? गायत्री पेन से बनाने से अपनी मर्जी से कुछ और सोच रही हो छोटी। बहन, तुम पहले सासू माँ को अंदर लेकर जाओ। हाँ हाँ नहीं, माँ को बीपी है ना, कुछ ना कुछ खाकर टाइम पे दवाइयाँ लेनी है ना, जल्दी लेकर आओ। हाँ मम्मी चलो। सासू माँ चलिए। आराम से चलिए सासू माँ। अम्बा, शिव शंभू, अच्छे से बचा लिए बाबू। किसको बचा लिया नंदू जी? जानकर भी क्यों पूछ रहे हैं बाबू? हमें कैसे पता होगा? डम्मो डम्मा। चलो। देखो विशाल, मेरी माँ ने इसे मेरी माँ ने ही लिखा है। इसमें साइन भी उन्हीं की है भाभी। डमो, तुम यहाँ बैठो। तुम्हें हाथ देखने आता है ना? तुम मेरा हाथ देखकर भाग्य बताओ। तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी तो तुम्हारी बीवी चुप रहेगी क्या? उससे शादी करके मेरा भविष्य बचा ही नहीं है। क्या चल रहा है ये सब? डमू है ना, हाथ देखकर भविष्य बताती है सुमन बहू।
भविष्य नहीं जाना है, लेकिन लक्ष्मीपुर से जो बक्सा लेकर आए थे उसे मेरी दीदी ने कहाँ रखा है ये पता चल गया तो काफी है। ऐसे कैसे बता देगी? बता सकती हूँ। कहाँ है? तुम्हारे पास ही है। सुमन बहू पागल है क्या? उसके पास होता तो वो तुमसे क्यों पूछती? ये डमू दीदी की बातें मुझे समझ में ही नहीं आती। पता नहीं तो पता नहीं बोलना चाहिए। नाराज मत हो सुमन, तुम्हारे पास जो सोने का सांप है उसके जरिए बक्सा कहाँ है पता लग सकता है। सच में? वो कैसे? एक मिनट। प्यास लगी है क्या? पी लो पी लो पी लो पी लो। पीने के लिए नहीं, उस सोने के सांप को इसमें डालो सुमन। ये क्या कर रही है भूपा जी? ये शिव भक्त है ना, तंत्र मंत्र कर रही होगी। डमो डम्मा। बक्सा कहाँ है पता चला? पता चलेगा, यहाँ देखिए। पानी अपने आप गायब हो गया। सुमन के मुंह में है। लेकिन मेरे मुंह में पानी कैसे आ गया? ये सांप ने पिया इसीलिए। इसने पानी पिया क्या? मैंने थूका है ना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये मेरा जादू दिखाने का तरीका है। तुम्हारा मैजिक तुम्हारे पास रखो। वो बक्सा कहाँ है बताओ। अभी मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, तुमने जो पानी थूका है वो ही बता देगा। बक्सा कहाँ पर है?